भोपाल की पहचान सिर्फ ताल तलैयों या नवाबी तहजीब से नहीं है, बल्कि उस खुशबू से भी है जो पीढ़ियों से इसकी गलियों में बसती आई है। लेकिन अब यही सदियों पुराना इत्र कारोबार अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। रमजान की जिस मौसम में कारोबार चरम पर होता है, उसी वक्त पश्चिम एशिया में तनाव ने सप्लाई चेन को तोड़ दिया है। करोड़ों की उम्मीद अब कैंसिल ऑर्डर्स आ रहे हैं, अटके हैं शिपमेंट और ठंडे पड़े कारखानों में बदल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट की ऊद की लकड़ी का इत्र हो या फिर खस, जिसका गर्मी के महीने में ओमान जैसे देशों में खूब इस्तेमाल होता है, सब कुछ रुक गया है। ये भोपाल है, नवाबों का शहर, तहजीब का शहर और खुशबू का शहर। एक दौर था जब इत्र सिर्फ सुगंध नहीं, शाही अंदाज था। दरबारों, महलों, इत्रदानों और कुप्पियों में सहेजी जाने वाली खुशबू भोपाल की पहचान बन गई। पुराने कारोबारी बताते हैं कि नवाबी दौर में दूर दूर से इत्र मंगवाया जाता था और उसे सिर्फ लगाया नहीं जाता था, जिया जाता था। आज भी जुमेराती, इब्राहिमपुरा, जहांगीराबाद की गलियों में वही विरासत सांस लेती है। लेकिन इस बार रमजान की रौनक पर जंग का साया है। भोपाल का सदियों पुराना इत्र कारोबार पश्चिम एशिया में जारी तनाव से हिल गया है। रमजान के दौरान व्यापारी एक महीने में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब लाखों रुपए के ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और माल की खेप अटक गई है। हम लोगों के जो गल्फ के क्लाइंट हैं, उनके अभी ऑर्डर्स हम लोगों के 100 से ज़्यादा कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि अभी कुरियर पार्टनर्स भी जो है वो डायलेमा में हैं कि जाएगा या नहीं जाएगा। वो लेके भी अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि वो पहुंच पाएगा। तो इस तरह से, और कई क्लाइंट भी हैं जो अभी इस तरीके की सिचुएशंस हैं, तो उसमें हम भी ये नहीं कह सकते, पूछ सकते कि क्या भेजना है, क्या करना है, और उनकी तरफ से भी कोई फ़िलहाल ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है। 30,000 का भी एक ऑर्डर है अगर ऑन एन एवरेज, और 100 से ज़्यादा पार्सल्स अगर कैंसिल होते हैं तो वही माल जो है वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ तक के बीच में कंसोलिडेट सभी लोगों का ऑन एन एवरेज मतलब इतना नुकसान है। वीनस परफ्यूम्स को लगभग 100 साल होने वाले हैं। दादा ने कन्नौज से आकर इत्र की दुकान खोली थी। पीढ़ियों से इस धंधे में है। कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी ठहराव भरी ईद और ऐसा टूटा हुआ रमजान पहले कभी नहीं देखा। प्रीमियम इत्र की कई खेपें ट्रांजिट में फंसी हैं। कई कंफर्म ऑर्डर सीधे कैंसिल हो चुके हैं। गोदामों में माल भरा है, लेकिन बाजार तक पहुंचने का रास्ता बंद है। देखिए, जो बाहर से आते थे इतर आते थे, वो बाहर से आना इतर बंद होगा। रमजान के अंदर कुछ खास इतर मंगवाते थे बाहर से, लेकिन वही हमारे यहाँ टोपी आती थी बांग्लादेश से, वो टोपियाँ भी नहीं आ पाई हैं, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन मार्केट तो अपनी जगह है, वो कारोबार बड़ा है इतर का। इंडिया के अंदर जो माल आ रहा है वो तो हम मंगवाते हैं, कोरियर से हमें ऑर्डर देते हैं, हम उनको तो भेज रहे हैं, लेकिन बाहर का माल नहीं जा पा रहा है। बाहर का माल नहीं जा पा रहा है। लगभग कितना आपको लग रहा है कि कितने परेशानी होगी भोपाल के खास करके इत्र कारोबारियों को? देखिए, कारोबार तो वो रमजान का मतलब सीज़न है ये, और समर सीजन जाता है, बहुत चीप सीजन होता है। तकरीबन मैं समझता हूँ भोपाल के अंदर 20-25 करोड़ का इतर तो बिक जाता है। भोपाल का जितने ऑलराउंडर इतर इनकी दुकान है परफ्यूम की, 20 से 25 करोड़ का इतर बिक जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ 25% भी नहीं दिया वो। भोपाल के इत्र की दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ 50 रुपए की छोटी शीशी से लेकर 20,000 रुपए प्रति तोला तक के प्रीमियम इत्र बिकते हैं। रोजमर्रा की खुशबू से लेकर ऊद, मुश्क और खास ब्लेंड तक यह कारोबार सिर्फ दुकान का नहीं, हुनर का भी है। रमजान से पहले व्यापारी स्टॉक भरते हैं, छोटे कारीगर दिन रात काम करते हैं और सैकड़ों परिवार इसी मौसम पर अपनी साल भर की कमाई टिका देते हैं। लेकिन इस बार खुशबू की जगह अनिश्चितता फैली है। सबसे ज्यादा मार छोटे और मंझोले यूनिट्स पर पड़ी है। कारोबारियों के मुताबिक 40 से 50% तक ऑर्डर घट गए हैं। माल ढुलाई महंगी हो गई है। विदेशी खरीदार सतर्क हैं और अगर यही हाल लंबा चला तो जहांगीराबाद और बैरागढ़ जैसे क्लस्टरों में छोटी कार्यशालाएं ठप पड़ सकती हैं। इसका सीधा असर उन कारीगरों पर पड़ेगा जिनके हाथ इस शहर की खुशबू गढ़ते हैं। नवाबी दौर में इत्र कुछ यूं रखा जाता था। भोपाल की इन गलियों में खुशबू आज भी है, लेकिन कारोबारियों के चेहरे पर परेशानी भी साफ देखी जा सकती है। नवाबी दौर से चली आ रही है विरासत आज अपने अस्तित्व और बाजार दोनों की लड़ाई लड़ रही है। सवाल यह है कि क्या
जंग के धुएं से ये खुशबू बच पाएगी या फिर रमज़ान का ये पाक महीना इन कारोबारियों के लिए और कारोबार दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।